हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोविंद कुमार मैथ्स। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैं क्लास आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए आज का क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से ही। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जो बेसिकली आईटीआई और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। ये कॉम्पिटेटिव एसएससी बैंक रेलवे स्टूडेंट के लिए नहीं है क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हाई रहता है, और ये आईटीआई पॉलिटेक्निक वालों के लिए केवल। तो एसएससी बैंक रेलवे वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा उतना यूजफुल नहीं होगा उसके लिए। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज। और परसेंटेज में देखेंगे कि आईटीआई पॉलिटेक्निक में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले इसका बेसिक जानते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यह है लेक्चर नंबर फर्स्ट, जहां प्रतिशत का परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत को अगर हम दो शब्द में प्रतिशत इस शब्द को अगर देखें, यहाँ पर दो शब्द निकलेगा, एक निकलेगा प्रति और एक वर्ड यहां से निकल के आता है शत। प्रति का मतलब होता है हर एक और शत मीन्स 100, यानी 100 में से एक, 100 में से एक वो क्या कहलाएगा, उसका प्रतिशत कहलाएगा। बेसिकली अगर प्रतिशत के बारे में कहा जाए तो 100 में से 100 में से जितना भी हो वह उसका प्रतिशत कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका प्रतिशत कहलाता है। तो जब भी प्रतिशत के बारे में बात हो, परसेंटेज के बारे में बात हो, आप 100 को 100 को ध्यान में रखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूं 100 में से 1, तो इसका मतलब होता है 1%। अगर मैं लिखूं 100 में से 2, तो इसका मतलब होता है 2%। अगर मैं यहां लिखूं 100 में से 3, तो इसका मतलब होता है 3%। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर मैं लिखूं 100 में से x, तो इसका मतलब क्या होता है? x%। तो इसका उल्टा भी अगर कहीं पे मान लीजिए कि 1% यानी 1% लिखा हो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि कोई चीज 100 है, 100 में से 1। अगर लिखा हुआ है 2%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से 2। तो प्रतिशत का बेसिक अर्थ होता है कि 100 में से यानी आउट ऑफ 100 में से कोई भी चीज कितना है मेरे पास, 100 में से कोई भी चीज कितना आ रहा है, वह उसका क्या कहलाएगा? प्रतिशत। तो प्रतिशत के बारे में जब भी बात हो तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100 यानी 100 में से कोई भी चीज कितना होगा वो उसका प्रतिशत कहलाएगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 पे 1 तो 1%, 100 पे 2 तो 2%, 100 पे 3 तो 3%, 100 पे 4 तो 4%, 100 पे 5 तो 5%। तो चलिए और समझते हैं थोड़ा सा इसको। क्वेश्चन जानने से पहले, क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ अभी और बेसिक्स कंसेप्ट में इसको बता देना चाहता हूं आपको। इसको लिख लीजिएगा, मैं चटा देता हूं। देखिए, जैसे प्रतिशत का एक अर्थ ये भी होता है, आप लोग जानते होंगे, 1/100। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। प्रतिशत का एक भाषा के रूप में तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से जितना भी हो वो उसका प्रतिशत कहलाएगा। और परसेंटेज यानी प्रतिशत को मैथमेटिक्स रूप में 100% का मतलब हो जाएगा 1/100। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100%, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब हुआ 100 और प्रतिशत का मतलब 1/100। ये 100 और ये 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो मैं कह सकता हूं कि 100% का वैल्यू कितना होता है? 1।
100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और कोई भी चीज 100% है या 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स पूरा। जैसे मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, एक त्रिभुज है, तो अगर मैं पूछूंगा ये कितना त्रिभुज है, तो आप क्या कहेंगे, ये एक त्रिभुज। क्या ये त्रिभुज पूरा है? जी हाँ, ये त्रिभुज पूरा है। तो परसेंटेज में इसे क्या कहा जाएगा, यह जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, कितना है, 100% त्रिभुज है। इसका मतलब ये अपने आप में एक पूरा त्रिभुज है। तो प्रतिशत, 100% का मतलब होता है 1, और इसका अर्थ क्या होता है, पूरा, यानी कंप्लीट। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं 9 से 10 पढ़ाता हूँ आपको, सपोज कीजिए। तो अगर मैं 9 से 10 में पढ़ा दूँ आपको, तो आप कहेंगे कि सर का क्लास पूरा हो गया। तो सर का क्लास पूरा हो गया मैथमेटिक्स में। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, कि मतलब क्लास 100% हो गया। समझ रहे? तो 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 1। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करते रहिएगा, वीडियो को रोक रोक के इसे नोट कर लीजिएगा। मैं इसे हटा रहा हूं। देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि 100% का मतलब कितना होता है, 100% का मतलब हो गया 1। अब इस 100 को ना 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 50%। देखिए, बराबर के इस साइड जो काम करेंगे वही काम बराबर के इस साइड भी करेंगे। तो 100% था, मैंने इसमें 2 से भाग दिया, तो 100% में जब मैं 2 से भाग दिया तो 2 से 50 हो जाएगा। अगर मैं बराबर इधर भाग देता हूं तो वही काम इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर भी भाग लगेगा, तो 1 में भाग लगेगा, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यानी 100% का वैल्यू अगर 1 होता है तो 50% का वैल्यू आधा, यानी 1/2। अब जानते भी होंगे 50% में से आधा। अब जो ये 100% था, उसको 4 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा, 25%। 100 को जब 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा। तो इधर 100 4 से भाग दिए, तो इधर भी 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 1/4। तो 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4। इसको याद रखिए। अब क्या कीजिए, इस 100 को ना 8 से भागा दीजिए, इसका वैल्यू निकल के आएगा 12.5। आप देख लीजिएगा, 100 को जब 8 से भागा दीजिएगा, देखिए 100 को जब 8 से भागा दीजिएगा, 12 8 96, यहाँ कितना बचेगा, 4। 100 को किससे भागा देना है, हमें 8 से भागा देना है, यानी 100 को भागा देना है मुझे 8 से, 2 चौके 8, तो बचे 50। तो यानी मैं इसे कह सकता हूं 50 को भागा देंगे किससे हम, 4 से, तो 12 चौके 48, 5 से 2, तो ये हो जाएगा 12 पूर्णांक, शायद मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, 4 से भागा दिया, 12 चौके 48 2, तो यहाँ कितना होना चाहिए, जो नीचे था वो ऊपर, यहाँ से 12 चौके 48 2, 50/2, यहाँ कितना होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था आपको 12 पूर्णांक 4/8, 12 96 400। तो 8 से जब भागा दूंगा तो 12.5, 12 चौके 48 2, 50। तो ये होगा मेरे ख्याल से, मैं चेक कर लेता हूँ, 12 दूना 24, 1 25, 25/2 गुना 1/100, 25 चौके 100, 1/8। ठीक है, तो ये जब इसको 8 से आप डिवाइड कीजिएगा ना, 8 से, तो ये होगा 12 पूर्णांक 1/2। तो अगर 8 से डिवाइड किए तो उधर किए, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे फिलहाल, कि 100% का वैल्यू कितना होता है 1, 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, 12.5% का वैल्यू कितना होता है 1/8। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। थोड़ी सी आपको आवाज आ रही होगी पीछे में, कोई बात नहीं, थोड़ा फंक्शन चल रहा है बगल में। देखिए 100% का वैल्यू कितना होता है, यहाँ देखिए 100% का वैल्यू मैंने आपको एक बताया, 2 से डिवाइड किया, 50% का वैल्यू 1/2 आया था, तो यहाँ से लिख दिए आपको 50% का वैल्यू 1/2। 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 25%, तो 4 से इधर भी डिवाइड करेंगे 1/4। 8 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो इसका वैल्यू आएगा 12.5%, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/8। 100 को डिवाइड करेंगे 8 से 12.5, तो 1 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 1/8। अब 100 को डिवाइड कीजिए 3 से,
तो ये हो जाएगा 33.1/3। जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 33 या 99 100, 33 या 99 100, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू निकल के आएगा आपको 1/3। जब 100 को डिवाइड कीजिएगा आप 11 से, तो इसका वैल्यू आएगा 9.1/11। 11 9 99 100, इसका वैल्यू हो जाता है 1/11। जब 100% इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, अब इसको 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू होगा 11.1/9% इज इक्वल टू 1/9। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 3 से डिवाइड की, 33 या 99 100/3, तो 3 से इधर भी डिवाइड की, तो 33.1/3 है। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1/3। जब मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 9 99 100, 100/11, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/11। उसी तरीके से जब मैं 100% को 100 को जब 9 से डिवाइड करूंगा, देखिए 11 9 99 100/9, इसका वैल्यू कितना आएगा? तो इस सभी वैल्यू को आप याद रखिएगा, इसका बहुत काम पड़ता है। मैं सिखाऊंगा आगे के वीडियो लेक्चर में कि कैसे 100% का वैल्यू 1 होता है, 50% का वैल्यू 1/2 होता है, और 25% का वैल्यू 1/4 होता है। आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए आप कोशिश कीजिएगा, जैसे 50% है तो इसको तो आप लिख सकते हैं 50, और परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बता रखा है 1/100, ये कर जाएगा 50 दूनी 100, कितना वैल्यू आया? 1/2। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसको करने का कोशिश कीजिएगा, और मैं जल्दी सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आता हूं जहां पे इससे थोड़ा आगे सीखेंगे और जानेंगे किस तरीके से परसेंटेज को सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।